देखिए, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के 2 विधायक ऑलरेडी हैं और पिछली बार भी यहाँ से हमारे कई कैंडिडेट जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे, यानी जनाधार काफी प्रचंड है। हमारे साथ भी जनाधार है। हमने इसलिए लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक अगर आपका भी मकसद बीजेपी को हराना है तो आप हमारे साथ, हम साथ में आते हैं, लड़ते हैं साथ में। लेकिन इस बात को अगर अनसुना किया जाएगा तो हम पूरे महाराष्ट्र में लड़ेंगे। हमारे पास वहां विधायक है, जनाधार है, हमारे लेकिन मुस्लिम वोट लड़ेंगे। लेकिन एक बात है मुसलमान वोट हमारे साथ लड़ना तो बोल दें। एक बात है कि मुसलमान वोट जो है वो एक मुश्त लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को पड़ा है और कांग्रेस क्लेम कर रही है वो हमारी वजह से पड़ा है। आपको वो मुस्लिम वोट नहीं पड़ा है, खासतौर पर मुंबई और मुंबई वाली नहीं, सुनिए, मुसलमानों ने वर के वोट दिया इंडिया गठबंधन को, लेकिन क्या इन्होंने एक भी सांसद को टिकट दिया था महाराष्ट्र के अंदर? नहीं दिया था। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, झारखंड में भी हम लड़ रहे हैं। अब हम, चूंकि हमने ये कहा कि हमारा मकसद भी भाजपा को रोकना है, आरएसएस को रोकना है, आइए साथ में मिलकर आनंद दुबे। लेकिन अगर आप बांटने की राजनीति करेंगे, साथ में नहीं लड़ेंगे, तो फिर हमारा हक है कि हम हर जगह मजबूती। आनंद दुबे, आपको डर किस बात का है? ये सवाल हमारी AIM ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम करती है। यह बात भारत का मुसलमान जान चुका है। जब भारत और महाराष्ट्र का मुसलमान जान चुका है तो इनको साथ लेकर कोई अपनी फजीहत करवाएगा? आप बीजेपी के साथ रहो, बताइए, बीजेपी के लिए काम करो। दुबे जी, हरियाणा में बी टीम कौन था बताइए? न विधायक चुन के आने हैं, न कोई खाता खुलना है। हरियाणा में बी टीम कौन था सर? केवल अपने प्रचार प्रसार में ध्यान दो। महाराष्ट्र में हमारे सांसद थे, क्या मुंह लेकर जाते हैं? सांसद थे हरियाणा में, क्या मुंह लेकर जाते हैं आप? क्या जमानत जब्त करवाते? हमारे विधायक है ना। अरे मजाक उड़ाने की लिमिट है आनंद दुबे। डर किस बात का है? चतुराई करते हैं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। डर किस बात का है आनंद दुबे? मजाक उड़ाने की एक लिमिट है। डर किस बात का है? AIM की नहीं, आपको डर किस बात का है? किस मुंह से जाते हैं? जनता के बीच में जाते हैं, बीजेपी की जनता के बीच में जाती है। और सुन लीजिए आप, महाराष्ट्र में अगर हम पूरी सीटों पे लड़ेंगे तो बखिया उधेड़ दी जाएगी। बीजेपी दूर से इनका सहारा लेती है, वो भी डायरेक्ट इनको नहीं पकड़ती है, पीछे के दरवाजे से लाती है। नहीं, आप मुसलमानों का वोट लेंगे, आपको लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। आप क्यों नहीं देंगे? हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के वोट मिलते हैं। बताओ, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो संवैधानिक प्रक्रिया है ना, उस तहत सबका हमको अधिकार है वोट लेने का, मांगने का। लोग हमें देते हैं। आरएसएस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं आप। अमित जी, थोड़ा सा मेरे भी बीजेपी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। बीजेपी की बी मुसलमान क्यों? तो आप एक सेकंड शोएब भाई, 30 सेकंड आनंद दुबे, एक सेकंड, 1 सेकंड। ओके, बिल्कुल मैं मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। लेकिन ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, एक सेकंड शोएब भाई, 30 सेकंड शोएब भाई, 30 सेकंड, मेक योर पॉइंट। देखिए, मेरा सिंपल सा मुतालबा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद है बीजेपी आरएसएस को महाराष्ट्र में रोकना। आइए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वो आपको साथ लेने के मूड में नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन वो आपकी है, उन्होंने आपकी पॉलिटिकल हैसियत नहीं समझते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा, अभी उन्होंने तो मजाक उड़ाया आपका। ठीक है, फिर हम दिखाएंगे, फिर हम महाराष्ट्र में दिखाएंगे कि हमारी पॉलिटिकल हैसियत आ गए ना। जब हम तमाम सीटों पर चेहरा लेकर लड़ेंगे आनंद दुबे, तो हम बताएंगे। क्या आनंद दुबे 30 सेकंड, देन शहजाद। AIMI अगर बीजेपी को हराना चाहती है और महाविकास की मदद करना चाहती है तो हमारी मदद मत करे, यही उसकी मदद हमें है। आपकी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, यही हमारी कितना जलील करेंगे आप आनंद दुबे? अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, करेगी ये तो जनता, आप यहाँ चुनाव न लड़ें, प्लीज मेरे किसी और जगह जाएं। जनता तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। हम केवल इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। और देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की मुसलमान आवाम देख रही है, महाराष्ट्र के मुसलमान भी देखेंगे, ये आवाम देखेगी कि इन्होंने मुसलमानों का कितना तिरस्कार कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का इतना तिरस्कार मत कीजिए आनंद दुबे। आप कोई रहबर नहीं हो मुसलमानों की, आप कोई रहनुमा नहीं हो मुसलमानों देख रही है आनंद दुबे। मुसलमानों को विकास चाहिए, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। रोजी, कपड़ा, मकान चाहिए। इस वीडियो को सेव करके रख लेना चाहिए।
आप कुछ दोगे नहीं, आप कभी सत्ता में आने वाले नहीं हो, आप कभी शासन में आने वाले नहीं हो, आपके पास कभी कोई अधिकार होगा नहीं। तिरस्कार तो मत मुसलमान कीजिए, भाई बहन उनका भी अपना राजनीतिक देखिए हक है, सीज फायर उनका भी शहजाद को leadership ऑल ऑडियोज बनना डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके ओके, एक सेकंड सेकंड शोजो भाई, यू मेड योर पॉइंट। केवल 30 सेकंड में, केवल 30 आप 40 सेकंड लीजिए, आपने अपनी पेशेंटली अपनी टर्न का वेट करा है। 30-40 सेकंड। अजीज खान ने बोला हमारे यहाँ बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सर 27 का सत्ताधीश पोस्टर कांग्रेस को पूछ के लगाया है। 9 सीटों में से 7 सीट लोकतांत्रिक तरीके से किया, महाराष्ट्र में 2 सीट डिक्लेयर की लोकतांत्रिक तरीके से किया भाई। और यहां महाराष्ट्र में सलाह दे रहे सबके चुनाव होने के बाद तय होगा सीएम फेस, अपने यहां तो 27 का भी घोषित कर दिया। मतलब उद्धव जी को कैसे कट कर रहे हैं देखिए। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं, और उद्धव, ये हमारे आनंद जी ने बोला गुलामी। गुलामी पता है क्या होता है? मातोश्री से आज मांगोश्री। भाई जो शिवसेना हमारे साथ थी तो 100 से अधिक सीट पे बिना पूछे तय करके लड़ती थी, आज मांगोश्री पे 85 सीट पर लड़ना पड़ रहा है, ना मुख्यमंत्री का चेहरा मिल रहा है, ये मांगोश्री हो चुका है। सावरकर पर बार बार आप बोलते हैं कि सावरकर का अपमान मत कीजिए, वीर सावरकर जी का, वो अपमान करते रहते, मांगोश्री बन गए। और आखिरी थर्ड पॉइंट, वो हमारे MIM हमारे अलायंस पार्टनर है, तो कांग्रेस उनका विरोध केस क्यों, राइट का केस वापस ले रही है? हुब्बली राइट का केस कर्नाटका में किसने वापस लिया? बीजे हल्ली डीजे हल्ली का केस किसने वापस लिया? और आनंद दुबे जी, एक लास्ट बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में, मैं तो आपको, हाँ मुझे बार बार ताना मार रहे थे ना, सुनिए। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे, त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा। मराठी में बोला है तो इसका मतलब ना आनंद दुबे जी को समझा होगा, ना उनको समझा होगा अजीज खान को। मैं समझा देता हूँ मराठी में क्या बोला, मैं मराठी का समझा देता हूँ फडणवीस ने क्या बोला। अरे भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे क्या शहजाद भाई, अमित जी अपनी लास्ट स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। अमित जी अमित जी बोला ना, मैंने किसी के बीच अरे जी 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 डिस्टर्ब हो जाता है। मराठी भाषा का बड़ा सम्मान है जी, बिल्कुल मराठी भाषा का बड़ा सम्मान है। तो जब हमने, एक सेकंड, मराठी भाषा का इतना सम्मान है, जब हमने उसको अभिजात भाषा का दर्जा दिया, उद्धव ठाकरे ने स्पीच में बोला कि गौ माता को राज्य माता बनाना, तो मुंह के राज्य का भाषा होगा, ये उनकी भाषा है। उद्धव ठाकरे को कुछ बोलिए, छोड़ दीजिए। आनंद जी आप लगातार डिस्टर्ब करते हैं, मैं आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं करता, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी चाहिए। जी चूर है, तानाशाह में चूर है, लेकिन आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? मैं दोनों को अलाउ नहीं कर रहा, अब आप दोनों शांत हो जाइए। अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, आपने अपनी बात को, आपने लेकिन मैं अपनी लास्ट बात कंप्लीट नहीं कर पाया। रख ली अपनी बात। नहीं अच्छा 10 सेकंड, उनके 15-20 सेकंड तो उसके इंटरप्ट। जी जी देखिए, मैंने फडणवीस जी का ऑडियो सुना है, अब मैं आनंद जी से सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या आप बड़ी पार्टी होंगे इस अलायंस में, और क्या आपका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या शरद पवार जी? यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके, सिंपल जवाब दो। आनंद, देवेंद्र जी ने कहा हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात है, सबको पता है। अरे भाई भविष्य के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हमारा बनेगा, मतलब मान लिया इन्होंने कि हमारा बनेगा। आनंद जी ने मान लिया हमारा बनेगा। थैंक यू सो मच आनंद जी, आपको शुभकामनाएं। उन्होंने बताया क्या? अरे उन्होंने गुड़ शक्कर खिलाऊंगा मैं। उन्होंने बताया क्या कि 23 नवंबर के लिए ये होंगे? ये गुमराह करते हैं, ये बीजेपी वाले गोल 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 जलेबी बनाते हैं, ये जलेबी की तरह उन्होंने बोला अरे जलेबी की बात मत करिए। आनंद भाई, ऑल ऑडियोज डाउन, आनंद दुबे।